गदर के मौके पर कितने 30,000 उलमा जिनकी शहादतें हुई हैं आजादी के मौके पर, गदर के मौके पर। किफायत अली काफी को पढ़ो, आज कोई बोलने वाला तक नहीं उस नाम को। मुरादाबाद के शहर में 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया। 7 दिन तक उनके जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री पूरे जिस्म पर फेरते, और जब रात के वक्त चमड़ी जलती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक छिड़कते थे। 7 दिन के बाद उस किफायत अली काफी को एक खंबे पर ले जाकर के भरे मजमे में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। उसी किफायत अली काफी को की बात मैं कर रहा हूं जिसने आखिरी वक्त भी ये कहा था, फांसी पर जाने से पहले कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी अंडमान निकोबार में जेल में बंद कर दिए गए, मौत वहीं आई। इनायत अहमद काकोरवी जिनको जेल में ऐसे रखा गया था, इतने साल रखा गया कि एक मिट्टी के ढेले से पूरी दीवार पर किताब लिख दी उन्होंने जेल के अंदर बैठ करके, ये सारी कुर्बानियां हमारी हैं। तो आज जब चमन सज गया, अब तुम कहते हो कि तुम हमारे नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा वतन दूसरा है, तो दर्द तो होगा। जहां मेरे आबा व अजदाद दफन है, क्या ये खानकाएं ऐसी हैं जिन खानकाओं के ज़िब सज्जादा आज हमारे सरों के ताज हैं? इनके मोरी से आला इनके अजदाद सब यहाँ पर दफन है, और हमारी यहाँ से आस्था ही नहीं बल्कि हमारी रूह की वाबस्तगी है। ख्वाजा आजम हमारे यहाँ पर सरदार मौजूद है, क्या हम इन तमाम चीजों को छोड़ करके सब खत्म कर देंगे? ऐ मुसलमानों, आज के जो हालात हैं, तुम्हें ये दज्जाली मीडिया इस तरफ ले जा रहा है कि तुम ये समझने लग गए कि हमको शायद भीख मांग करके रहना पड़ेगा। क्यों भीख मांग कर रहना पड़ेगा? किसी के मुल्क में नहीं रह रहे हो, अपने मुल्क में रह रहे हो, जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारे आबा व अजदाद हैं। बल्कि फख्र के साथ कहना, हर चीज तो छोड़ सकता हूं, ख्वाजा आजम का वतन नहीं छोड़ू। और भी चीजें मुझसे ली जा सकती हैं, लेकिन तुम अगर गर्दन पर बैठ करके कहने लगोगे तो ये चीजें हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारी एक दो नहीं हजारों यादें वाबस्ता हैं, बल्कि हमारे ईमान के जराया यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ईमान के जराया हैं। यही वो सरजमीन है जहाँ बरेली का ताजदार भी दफन है, यही वो सरजमीन है जहाँ महबूब इलाही भी है, साबिर कलियरी भी है। यहाँ पर ये सारे खानकाएं के मखदूम के छोचा है, मखदूम मारेरा, मखदूमान मारेरा है, बदायूं कालपी बरेली, इसके अलावा ख्वाजा अजमेरी यहाँ पर हैं। क्या ये सारे आस्ताने हमारे ईमान के जराया नहीं है? ये सब चीजें तुम्हारे पास है, लेकिन आज जहन ऐसा बनाया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा एहसास कराया जा रहा है अब तुम्हारे वोट की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। और बाकी जो दूसरे सेकुलर लोग आते हैं, सेकुलर अब कोई नहीं रहेगा, एक बात याद रख लेना, कोई सेकुलर नहीं अब यहाँ पर, सिर्फ कहने के लिए है। ये मेरी बातें यही कड़वी लगती है जिसकी वजह से प्रशासन कहता है कि ये कट्टर आदमी है, सख्त आदमी है। अपने हुकूक के बारे में कहेंगे तो कट्टर आदमी है। तुम हमारी जिंदगियों के साथ खेलते रहो और उन बच्चों को मार डाला, उनके फसादात पर कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, आप तस्वीर को अच्छी तरह समझ लो, मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं। जुल्म इतना आम हो चुका है कि अब लोग बोलना भी छोड़ चुके हैं, बात करने से डर रहे हैं। उलमा को भी इस तरह से दबा करके रख दिया गया है, कश्मीर का नाम लेने पर लगता है कि आतंकवादी है, दहशतगर्द है। मेरे अजीजों, क्यों इस तरह से हमें नफरतों की इस सरजमीन पर जहर फैलाया जा रहा है, नफरतों की तरह से जीने पर मजबूर किया जा रहा है? कभी ऐसा नहीं था, लेकिन ये पिछले चंद सालों में ये बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ गई, सब इसको महसूस कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूं, अगर ये मेरा पैगाम वो लोग सुनते हैं जो प्रशासन में हो या हुकूमत के आला इख्तिदार पर बैठे हो, तो याद रख लो, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, सब जलेंगे। फिर ये बात तो होकर रहेगी, फसादात होते हैं, फितना अंगेजियां होती हैं, तो जलेंगे सब जगह पर, नुकसान सबका होगा। जंग में कभी अमन नहीं हो सकता, जंग में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसीलिए
इस्लाम कहता है ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ होने की तमन्ना भी मत रखना, आरजू मत करना कि जंग हो जाए अभी और मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं, आरजू भी मत करो, मेरे आका ने मना फरमाया। हाँ, लेकिन अगर कोई सर पे सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाना, फिर साबित कदम रहना। हाँ, फिर उसके बाद हम बुज़दिली की बात नहीं करेंगे। फिर अगर तुम्हारे सर पर कोई सवार हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को बताएंगे हम भी हुसैनी हैं, करबला वाले हैं, हम बचपन से दास्ताने करबला सुनते हुए आए हैं और मौत क्या चीज़ है हमने अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा भी है और कानों से सुना भी है। हमारा लक़ब एक है कफन बरदोश। आप देखें मुसलमान को कहा जाता था ये अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, मैं तो एक कहता हूँ ये हमारा अमामा भी कफन बन जाएगा। हमें इस बात का खौफ नहीं कि किस धरती पर हमारी मौत हो जाए। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र है जहां रहेंगे हक बात बोलेंगे और सर चढ़ करके बोलेंगे। तुम अगर दबा सकते हो तो दबा करके देख लो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इन फसादात और इन जुल्मों के खिलाफ मैंने बात सिर्फ इसलिए छेड़ी कि तुम्हें आज अगर नजात का जरिया है तो एक ही है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। आ जाओ उस दरबार मुस्तफ़ा की तरफ, वापस आ जाओ। आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो एक दो नहीं है। उनके जिस्म छलनी हो गए, कट गए, लेकिन उन्होंने इज्जतें पाई हैं, कभी उनके अंदर कोई नक्स नहीं आया। उन सहाबा को आज भी हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नामूसे रिसालत के लिए अपने जिस्मों की कुर्बानियां दी हैं। ऐ मुसलमानों, आज अगर कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात आ चुके तो तुम्हें समझने की जरूरत है हमारी जिंदगी का ये तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, हम उस नामे पाक की इज्जत करना सीख जाएं और उसके लिए अपने तन मन की कुर्बानी देना भी सीख जाएं। एक खातून मदीने की जंगे उहद के मौके पर दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी, जंग खत्म हो चुकी थी। आने वालों ने किसी ने कहा खातून तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, आगे बढ़ गई। जंग उहद की बात कर रहा हूं, उसमें 70 सहाबा शहीद हुए और एक साहब ने आगे बढ़ करके कहा खातून तेरे भाई की भी शहादत हो गई, भाई की भी शहादत हो गई। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ गई। फिर एक तीसरे शख्स ने आया, रास्ते में मुलाकात करके कहा ऐ खातून तेरे बेटे और बाप की भी शहादत हो गई। एक औरत को कितने लोग आकर मैसेज दे रहे हैं, तेरे भाई की शहादत हो गई, तेरे शोहर की शहादत हो गई, तेरे बेटे की, तेरे बाप की। औरत के यही चार तो रिश्ते बड़े अहम होते हैं, यही 4 रिश्ते बड़े अहम होते हैं। जब तीसरा आदमी इन शहादतों की खबर दिया, जानते हो मदीने की खातून ने क्या कहा, ऐ आने वालों तुम सब मेरे घर वालों की शहादत की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह के नबी सलामत हैं कि नहीं। रसूल पाक की खबर तो दो पहले। आने वाले सहाबी ने कहा ऐ माई जान, ऐ खातून अल्लाह के नबी सलामत हैं, रसूल पाक सलामत हैं। हदीसों में मिलता है 4 शहादतें उस खातून के घर की हुई, लेकिन जैसी नबी पाक की खैरियत सुनती है अपना आंचल आगे करती है और बारगाह इलाही में कहती है ऐ मौला तेरा शुक्र है मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। अगर वो रसूल पाक सलामत है तो पूरी जिंदगी सलामत है। ये बेटे भाई बाप शोहर आने जाने हैं, ये जिंदगी में जो मिली है वो नामे मुस्तफ़ा पर मिली हुई है। अल्लाह के नबी की इज्जत अगर सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। इसलिए कि हमारा अकीदा है अगर हमारा कोई माल जाता भी है तो फिक्र मत करना, तुम्हारा बेटा अगर जाता भी है फिक्र मत करना, इसलिए कि तुम जिस रसूल के पैरोकार हो उसके बारे में तुम अकीदा ये रखते हो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा वो आज भी देगा और फिर बाद में भी देगा। उस रसूल पाक की शान ये है उनकी नींद पर अगर मौला अली ने असर की नमाज कज़ा की तो रसूल पाक ने क्या छोड़ दिया, सूरज को फिर से पलटा करके उनकी नमाज दोहरवाई। हुआ कि नहीं हुआ? वाकया आपने सुना है, सूरज जा चुका था लेकिन अली मुर्तजा के लिए सूरज वापस लौटाया गया। ये दुनिया को मैसेज देना था कि अगर मुस्तफ़ा की नींद की भी अगर किसी ने हिफाजत की तो कायनात का निजाम बदल करके सूरज पलटाया जा सकता है, सूरज लाया जा सकता है। तुम अगर हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओगे तो क्या तुम्हारे लिए रब्बे जुल जलाल कायनात के निजाम को नहीं बदलेगा?
बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम बात करते हो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कायनात की हर चीज मौला तुम्हें अता करेगा। यही तो इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। हुजूर की वफा, हुजूर की मोहब्बत करके तो देखो कायनात की हर चीज। ये तख्त व ताज किस काम के, जिनके लिए आज ये लड़ते पैसे बहाते खून कत्ल गारत करते हैं, तुम्हें पता नहीं। अगर तुम्हें शौक है तो अपना शौक पूरा कर लो 5 साल जा करके, लेकिन मैं कहता हूं मुस्तफा के नाम पर वफादारी करने वाले को मौला ताला जब कुर्सी पर बिठाता है तो 5 साल के लिए नहीं बिठाता, 800 साल हो गए अजमेर में अभी भी वो कुर्सी सलामत है। अजमेर के बादशाह का ना कोई इलेक्शन आता है ना सिलेक्शन आता है, पूरा हिंदुस्तान मानता है कल भी वो राजा था आज भी राजा है। बात सही है। उस नामे पाक पर जो कुर्सी पे बैठा फिर मौला उसकी कुर्सी को हमेशा के लिए बिठाता है। तो कौन सी कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी लो जो नामे मुस्तफ़ा से मिली हुई हो। और अल्लाह ताला जब उस नाम से नवाजता है तो फिर हमेशा के लिए नवाज देता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आओ हुजूर पाक की बारगाह में आखिर में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं जैसे दुनिया के तमाम आशिकों ने पेश किया है। इसलिए मेरे अजीज़ों हुजूर की जब हम तारीफ बयान करते हैं तो हमारे मुरझाए हुए दिल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस महफिल पाक में जब आप बैठे हैं, मेरे आका का जिक्र कसरत से आप सुन रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक मैंने दुनियादारों की बात नहीं की है, मदीने वाले की बात की है। जब जब हुजूर का जिक्र करते हैं, क्या सच बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर उस रसूल पाक के चेहरे को देखने की तमन्ना नहीं बढ़ जाती? क्या उनसे मुलाकात की, उनको ख्वाब में देखने की आरज़ू नहीं बढ़ जाती? यकीनन बढ़ती है। और मैं उसी को और बढ़ाना चाहता हूँ, और बढ़ाना चाहता हूँ। अगर चिराग की लौ तुम्हारी हल्की हो चुकी है, आओ उस लौ को और शमा को बढ़ा दिया जाए। लेकिन मुझे पता है ये शमा अगर रोशन होती है तो आशिकों के तज़किरे से रोशन होती है। बदअकीदा गुस्ताखों की बात को ना देखो, भौंकने वालों को उनके भौंकने पर जो सजा मिलती है वो भी मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक की शान में कुछ भी कमी नहीं हो सकती, हुजूर पाक की इज्जत पर कुछ फर्क नहीं आ सकता। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इन लोगों की बात तो छोड़ें, भौंकने वालों की बात यह है जिसको हमारा ईमान कहता है मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इन जालिमों को निपटने के लिए अल्लाह ताला हर जमाने में किसी को भेजेगा और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आओ बारगाह मुस्तफ़ा में जाने के आदाब देखो। हुजूर पाक की शान में खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में बयान किया, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर, कभी इन्ना अअतैना कल कौसर कहकर, कभी वद्दुहा कहकर, कभी वल्लैलि इज़ा सजा कहकर, कभी वमा रमैत इज़ रमैत कहकर, कभी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहकर, और कभी अलम नशरह लका सदरक कहकर हुजूर पाक को तसल्ली दिया, हुजूर पाक की तारीफ किया। कभी हुजूर की शान में कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कभी कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, वो रसूल तुम्हारे पास आए जिनको तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना देखा नहीं जाता। उस रसूल पाक की तारीफ में कुरान कहां से कहां तक बयान कर रहा है, आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ थी, मौला कदीर जब्बार की तारीफ। और सहाबा कराम ने भी हुजूर को जब देखा तो क्या कहा, उछल करके वो कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हुजूर के सहाबी हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन किसी मेरी आंख ने आज तक
देखा नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया, जैसा कि आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। ये हसन बिन साबित कहा करते थे, मेरे अजीजों हुजूर के आशिकों ने जो हुजूर की शान में बयान किया, ये मैं सिर्फ तज़किरा करते करते तुम्हें अपने ईमान तक ले आता हूँ। फिर रतबुल लिसान है, बूसीरी अस्कंदरिया मिस्र की सरजमीन से, कहते हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। और सादी शिराजी कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और एक आशिक रसूल पुकार कर कहता है, और हाफिज शिराजी कहता है, या साहिबल जमाल या साहिबल जमाली या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। और कहता है, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये शायरों की जुबान अरबी में हुई, अब फारसी